सत्य को जानना कितना ज़रूरी है। जहाँ पर अंधकार हो, जहाँ पर एक दूसरे से प्रेम ना हो, नफ़रत हो, जहाँ पर धोखा हो, जहाँ करप्शन हो, जहाँ पर जातिवाद हो, जहाँ ऊंच नीच हो, जहाँ पर धर्मवाद हो, धर्म के नाम पर एक दूसरे से विरोध हो, तो वो आज़ादी कैसी होगी? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या हमारे बंधन जो हैं आपस में, चाहे वो पड़ोसी से हों, चाहे वो हमारे काम करने की जगह हों, या सरकार और हमारे रिश्ते हों, क्या वो प्रेम से नहीं जुड़े हैं? क्या भाषा का विरोध हो, आपस में भाषा में भी विरोध चलता है, तो ये आज़ादी है क्या? आज़ादी स्वार्थ की आज़ादी हो सकती है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँ, चाहे उसमें मुझे चोरी करना पड़े, चाहे दगा देना पड़े, चाहे उसमें मुझे हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े, मैं आज़ाद रहूँ, मैं बन जाऊँ, मैं बड़ा बनूँ। प्रभु यीशु जो आए थे, उन्होंने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा का मतलब है सत्य जो परमेश्वर का सत्य है, ऐसा सत्य जो कि सच है, या कहा जाए कि जिसके अलावा और दूसरा सच नहीं है, वही हमें आज़ाद करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए धर्म गुरु लोग गए और आम जनता उसको पकड़ कर ले गई, उसमें कोई गुनाह नहीं था। जो वहाँ का गवर्नर था, उसने पूछा, जब बातचीत की उससे, तो उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। सत्य की गवाही का मतलब मेरा जीवन सत्य से भरा हो, जहाँ झूठ अंधकार कुछ ना हो, मैं इसकी गवाही देने आया हूँ। गवर्नर पूछता है सत्य क्या है, लेकिन उसे सत्य से कोई मतलब नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से कानून कायदे हैं, सोचते हैं कि सत्य हमें मालूम है, लेकिन असत्य में जी रहे हैं। अत्याचार हो रहा है। प्रभु यीशु कंगालों के लिए आए हैं, प्रभु यीशु कुचले हुओं के लिए आए हैं, अंधे और बंधकों को मुक्त करने के लिए आए हैं, सत्य लेकर आए हैं, जगत की ज्योति बनकर आए हैं। जो कोई उसके पास आता है, वो कहता, थके परिश्रम से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वो कहता है, सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, पाप से, नफरत से, घृणा से आज़ाद करने के लिए, एक दूसरे के पांव धोने के लिए आज़ाद किया है, हमें सेवा के लिए आज़ाद किया है। धर्म के नाम पर नफरत के लिए नहीं, निरंकुश शासन के लिए नहीं, जेल भरने के लिए नहीं, हमें लोगों को आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु ने इस संसार में अपने वचन को भेजा है। वो खुद आए। प्रभु यीशु अंधकार में, जहाँ पर हिंसा थी, जहाँ पर नफरत थी, वहाँ पर वो आए और उन्होंने अपने बलिदान देकर हमें मुक्त किया है। मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन जी उठते हैं और सबके देखते देखते वो स्वर्ग में विराजमान हैं। आज सारी जाति धर्म के लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। मैं पापों की क्षमा ही नहीं, मैं तुम्हें हमेशा का जीवन दान दूंगा। सच्ची आज़ादी तो यही होगी, सच्चा सत्य यही है, अनंत सत्य यही है।